हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? फाइनली गुप्त नवरात्र आ रहे हैं और मैया रानी को मनाने के लिए हम सब सच्चे दिल से प्रार्थना करने वाले हैं। जितने भी कष्ट हैं आपके इस बार गुप्त नवरात्र में दूर हो जाए, यही मेरी सच्चे दिल से मनोकामना है। और ऐसे तो गुप्त नवरात्र समय होता है बहुत सारी कड़ी कड़ी साधनाओं का, लेकिन आप सभी के लिए जो गृहस्थ हैं उनके लिए बिल्कुल सिंपल तरीके से, सरल तरीके से इन 9 दिनों में मंत्र जप बता रही हूँ, जिसको करके आप अपनी परेशानियों से मुक्त हो सकते हैं। गुप्त नवरात्र जितना महत्वपूर्ण तंत्र में है, उतना ही महत्वपूर्ण गृहस्थ के जीवन में भी आता है। 4 नवरात्र में से 2 नवरात्र प्रत्यक्ष नवरात्र कहे जाते हैं और बाकी ये जो 2 नवरात्र होते हैं ये गुप्त होते हैं। जो आमतौर पर सन्यासी हो, जो सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हो, तांत्रिक मांत्रिक देवी की उपासना करने वाले हो, ये लोग करते हैं। जो नॉर्मल प्रत्यक्ष नवरात्र होते हैं उसमें हम 9 देवियों की पूजा करते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्र के दिनों में देवी की 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है, जिनका तंत्र शक्तियों और सिद्धियों में विशेष महत्व बताया गया है। प्रत्यक्ष नवरात्र में सांसारिक जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों को प्रदान करने वाली 9 देवियां होती है और किसी विशेष इच्छा की पूर्ति हो, सिद्धि हो, तो इसके लिए आपको गुप्त नवरात्र में साधना करके मनोरथ को पूर्ण करना चाहिए। आमतौर पर तंत्र विद्या में रुचि रखने वाले साधक और तांत्रिक ही इसको करते हैं। प्राचीन काल में गुप्त नवरात्र ज्यादा प्रचलित थे। बाद में जैसे जैसे युगों के परिवर्तन हुए, चैत्र नवरात्र मूल रूप में आया और फिर शारदीय नवरात्र। और गुप्त नवरात्र जो करते हैं वो आषाढ़ माह में और माघ मास में की जाती है। इनमें माँ कालिका, माँ तारा देवी, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी देवी, माता छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, माता बगलामुखी, माँ कलमा देवी, माँ ध्रुमावती और माँ मातंगी, इनकी साधना मैंने आपको बताई हुई है। माँ काली साधना, तारा साधना, कमला साधना, मातंगी साधना, ये सभी मैंने आपको बताए हैं। और जिस प्रकार शिव के 2 रूप होते हैं, एक नॉर्मल शांत शिव और दूसरा रुद्र शिव, इसी प्रकार भगवती के भी 2 रूप हैं, एक काली कुल और दूसरा श्री कुल। काली कुल आक्रामकता का प्रतीक होती है और श्री कुल शालीन देवियां होती है। काली कुल में महाकाली, तारा, छिन्नमस्ता और भुवनेश्वरी 4 देवियां होती है जो स्वभाव से उग्र है। और श्री कुल में देवियां होती है महा त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। धूमावती को छोड़कर सभी सौंदर्य का प्रतीक मानी जाती है। और गुप्त नवरात्र के बारे में ऐसी कथा आती है कि एक समय श्रृंगी ऋषि भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे। तभी एक स्त्री आई और करबद्ध होकर ऋषि श्रृंगी से बोली कि मेरा पति दुर्व्यसनों से सदा घिरे रहते हैं, जिसके कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती, धर्म और भक्ति से जुड़े पवित्र कार्यों का संपादन भी नहीं कर पाती, और यहाँ तक कि ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी समर्पित नहीं कर पाती। मेरे पति मांसाहारी हैं, जुआरी हैं, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से अपने और अपने परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। श्रृंगी ऋषि महिला के भक्ति भाव से प्रभावित हुए और आदरपूर्वक उसे उपाय बताया कि वासंतिक और शारदीय नवरात्र से तो आम जनमानस परिचित है, लेकिन इसके अतिरिक्त जो 2 नवरात्र आते, गुप्त नवरात्र, इनमें 9 देवियों की उपासना नहीं करते हैं। इसमें 10 महाविद्याओं की साधना करने का विधान आता है। और इन नवरात्र की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम सर्व ऐश्वर्य कारिणी देवी है। और यदि इन गुप्त नवरात्र में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा, आराधना, साधना करता है तो माँ उसके जीवन को सफल करती हैं। ऋषि श्रृंगी ने आगे कहा कि जो भी लोभी हो, कामी हो, व्यसनी हो, मांसाहारी हो अथवा पूजा पाठ न कर सकने वाला भी यदि गुप्त नवरात्र में माँ की पूजा करता है, झूठ मूठी से ही मंत्रों का जप करता है बिना मर्जी के भी, तो भी उसके जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता नहीं रहती। उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा करते हुए गुप्त नवरात्र की पूजा की। माँ उस पर प्रसन्न हुई और उस स्त्री के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर पे सुख शांति आ गई। पति जो गलत रास्ते पर था, सही मार्ग पर आ गया। गुप्त नवरात्र की माता की आराधना करने से उसका जीवन फिर से खिल उठा। गुप्त नवरात्र में की जाने वाली पूजा से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। और इस बार कुंभ संक्रांति के साथ साथ गुप्त नवरात्र शुरू हो जाएंगे। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से, शुभ तिथि 12 फरवरी दिन शुक्रवार का है। और शुक्रवार से नवरात्र शुरू होना अपने आप में बहुत ही चमत्कारी है, लक्ष्मीदायी है। और नवरात्र की समाप्ति आपकी 21 फरवरी रविवार के दिन होगी।
जो लोग भी कलश स्थापना करना चाहते हैं वो 12 फरवरी को सुबह 8:34 से लेके 9:59 तक कर लें, और अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर को 12:13 से लेकर 12:58 तक, तब आप कर सकते हैं। जो लोग भी तांत्रिक सिद्धियां पाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। माँ दुर्गा के भक्त कभी भी खुलकर अपनी भावना का इजहार नहीं करते। आसपास के लोगों को इसकी भनक नहीं लगने देनी है कि आप साधना कर रहे हैं। आप बता सकते हैं कि गुप्त नवरात्र चल रहा है, लेकिन आप साधना कर रहे हैं, ये चीज़ आपको गोपनीय रखनी चाहिए, तभी सफलता मिलती है। इसके लिए सबसे श्रेष्ठ और आसान सरल सा उपाय है, किसी भी शांत जगह पर बैठ जाइए और 10 महाविद्याओं की साधना करेंगे। आगे मैं आपको आज बताऊंगी सिंपल अपनी मनोकामना हेतु कौन से मंत्र आप चुन सकते हैं, और नहीं तो आप सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का 18 बार रोज पाठ करें, ये कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये मंत्र सबसे सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। कोई मंत्र आपको नहीं समझ में आए तो 108 बार रोज़ आपको इस मंत्र का जप करना चाहिए। और ब्रह्म मुहूर्त में आप चाहें तो श्री राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। ये भी आपको दैहिक दैविक और भौतिक तापों से मुक्त कर सकता है। जितने भी मंत्र जप करेंगे लास्ट दिन छोटा सा हवन आपको ज़रूर करना चाहिए। जैसे आप नवरात्र में पूजा करते हैं वैसे कर सकते हैं। कलश स्थापना कर सकते हैं, अखंड दीप रख सकते हैं, जुआरे बो सकते हैं, नॉर्मल नवरात्र की तरह करें। माँ दुर्गा की इस प्रतिमा या मूर्ति आप स्थापित करके लाल रंग का सिंदूर, सुनहरे गोटे वाली चुनरी, ये सभी चीज़ें आप अर्पित कीजिए। लाल रंग के पाटिये पर फूल फल धूप दीप अर्पित करें। इत्र माँ को ज़रूर चढ़ाएं। चंदन का इत्र हो सकता है, चंदन का चढ़ाइए, मोगरा का चढ़ाइए, और अपने गुलाब का चढ़ाइए। और अपने सामर्थ्य के अनुसार आप पूजा सामग्री ला के कर सकते हैं। प्रेम भाव से पूजा करें। संभव हो तो माँ को श्रृंगार का सामान चढ़ाइए, नारियल चुनरी ये सब चढ़ाइए। अगर विवाह में आपके बाधाएं आ रही है तो 9 दिन आपको पीले फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए। और इस दौरान आपको कात्यायनी महामाए महायोग निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुकु ते नमः, इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। 108 बार मैंने बताया रोज आपको जप करना है। और अगर आपके पास पीले हल्दी की माला है तो उससे जप कीजिए, नहीं तो पीले चने की दाल से आपको ये जप करना है। जो भी माला आप यूज़ करेंगे वो सिद्ध माला होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। जो लोग भी बीमार हैं, रोगी हैं, उनको 9 दिन तक देवी को लाल पुष्प अर्पित करनी चाहिए। और कोई भी तरह की खास मनोकामना है उसके लिए भी आप चाहें तो ओम क्रीं कालिकाय नमः, इस मंत्र की आप 11 माला का जप या 1 माला का जप, जो आपकी इच्छा हो आप कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि आज 11 किया कल 1 किया। आज आप 1 करें कल 11 करें, या आज 1 किया कल 2 करें, ऐसा कर सकते हैं आप। कम नहीं करनी है माला आपको जो भी है पूजा के स्थल पर आप चाहें तो सप्तधान रख करके उस पर कलश भी स्थापित कर सकते हैं। और कलश स्थापित करने के लिए कलश में गंगाजल, लौंग, इलायची, पान सुपारी, रोली मोली, अक्षत, हल्दी, सिक्का, पुष्प, ये सभी चीज़ें डाल करके, थोड़े से इत्र डाल करके, इसके बाद आप आम के पत्ते कलश के ऊपर सजाइए। उसके ऊपर जौ या कच्चे चावल से भरी हुई कटोरी रखिए और इसके ऊपर आपको लाल कपड़े में लिपटा हुआ या फिर आप कलावा लपेट करके पानी वाला नारियल आपको रखना चाहिए। अपने मस्तक से लगाकर प्रणाम करते हुए रेत पर कलश स्थापित करें, या जो भी मिट्टी आदि पर आप झुआरे बोना चाहते हैं उस पर आप कलश स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक अखंड दीपक जलाना चाहिए। कोई भी चीज़ें ज़रूरी नहीं है साधना के लिए, मैं बार बार बता देती हूँ। जो लोग भी नियमित हल्के रूप से साधना करना चाहते हैं वो सिर्फ एक दीपक भी जला के रख सकते हैं, अगर आप अखंड दीपक आपके बस की नहीं है। लेकिन बस आपको ये ध्यान रखना है जो भी दीपक जलाएंगे उसमें इतना घी होना चाहिए कि जब तक आपके मंत्रों का जप हो रहा है वो दीपक जलते रहना चाहिए, बीच में बुझना नहीं चाहिए। धूप करें। और अगर आपके जीवन में कर्ज ज़्यादा चढ़ा हुआ है तो स्पेशली गूगल की धूप आपको इन 9 दिनों में, या धन प्राप्ति के आप योग चाहते हैं तो आपको ओम दुंग दुर्गाए नमः बोलते हुए गूगल की धूप जला के पूरे घर में घुमाना चाहिए और फिर उसे आप माता दुर्गा के सामने स्थापित कर दीजिए। जो लोग के भी नौकरी में समस्या आ रही है, बिजनेस में समस्या आ रही है, आपको पैसे की परेशानी हो रही है, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, तो आपको ये 9 दिन तक माँ दुर्गा को बताशे पर 2 लौंग, 1 लौंग का जोड़ा रखना है आपको। माँ दुर्गा को बताशे पर लौंग रख करके अर्पित करना चाहिए। कैसे करेंगे? एक प्लेट में 1 या 2 बताशे रख लीजिए, 1 जोड़ी लौंग रख लीजिए
बताशे नहीं भी हो तो थोड़ी सी शक्कर रख लीजिए एक कटोरी में, और उस पर ये रख करके 2 लौंग, आपको सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति नः संशय, इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप करना चाहिए। इसका ध्यान रखिए, जप बहुत कड़ा होता है, बहुत सावधानी पूर्वक, मैं दोबारा से बोल देती हूँ आपको, नह का जो उच्चारण है उस पर विशेष रूप से आपको ध्यान देना चाहिए। कैसे बोलेंगे? सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः, यहाँ पर अह जो है ये आपको ज़रूर बोलना है, सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति नः संशय, इस पे भी नह पे मैंने जोर दिया है। इस प्रकार से आपको उच्चारण करना है। माँ के विशेष मंत्र पाठ वगैरह गुप्त रूप से पढ़कर दुर्गा चालीसा आदि का पाठ भी कर सकते हैं, और सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ अवश्य करना है। जो लोग भी साधना करेंगे किसी भी प्रकार के, ध्यान रखें कवच का पाठ ज़रूर कर ले, और कवच का पाठ पहले नहीं करना है आपको, बाद में कवच का पाठ करना है, पाठ कंप्लीट होने के बाद, इस बात का ध्यान रखें। जिनको भी संतान की प्रॉब्लम है वो 9 दिन तक माँ दुर्गा को पान का पत्ता अर्पित करें। पान का पत्ता कटा फटा नहीं होना चाहिए, डंडी वाला पान होना चाहिए। और पूजा के दौरान आप जो जप करेंगे वो है नंद गोप गृह जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तो नाशयश्यामि विंध्याचल निवासिनी, इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। क्या बोलेंगे? नंद गोप गृह जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तो नाशयश्यामि विंध्याचल निवासिनी, इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। ऐसा करने से संतान प्राप्ति आपको ज़रूर होती है। फिर आप जो भी मंत्र आपने अपनी इच्छा अनुसार किया, कलश के सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद करके प्रतिदिन महाविद्या का स्मरण करें और अपनी गुप्त मनोकामना को बोले, मन ही मन देवी से व्यक्त करें अपनी जो भी भावना है। और अगर आपने कलश नहीं भी स्थापित किया है तो सिर्फ माँ के सामने दीप जला करके आप एक कलश में जल रख लीजिए, और तब आप इन मंत्रों का जप कर सकते हैं। और जब पूजन से उठें तो आसन को प्रणाम कर कर आसन साथ में उठाएं, बैठ कर जप करें। ऐसा 9 दिन आपको गुप्त नवरात्र में प्रतिदिन करना है। और 9वें दिन कलश का जल अपने ऊपर और पूरे घर में छिड़कना चाहिए। बचा हुआ जो जल है तुलसी, पीपल या किसी पवित्र पौधे में आपको अर्पित करना चाहिए। और अगर संभव हो तो जल को नदी या स्वच्छ सरोवर में भी बहा सकते हैं। कलश की जो पूजा सामग्री है उसमें से सिक्का आप अपने पास रख लीजिए और बाकी सभी चीज़ें आप विसर्जित कर दें। या फिर आप चाहें तो वो स्नान के लिए वो जल को ले लीजिए, अपने स्नान की बाल्टी में डाल करके उससे आप स्नान भी कर सकते हैं। थोड़ा सा जल लेकर के अपने पूरे घर में छिड़काव भी कीजिए। और कलश उठाने से पहले अंतिम दिन 108 बार आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। जो मनोकामना होगी वो पॉजिटिव होनी चाहिए। जैसे मुझे संतान चाहिए तो 108 बार बोले, हे भगवान मुझे संतान की प्राप्ति हो। आपको धन चाहिए तो आप बोले, हे भगवान मुझे धन की प्राप्ति हो, माता लक्ष्मी की प्राप्ति हो। दोस्तों, ये गुप्त नवरात्र का सबसे सटीक उपाय और सरल उपाय, सरलतम उपाय माना जाता है। एक अन्य लाभ के लिए भी उपाय बता देती हूँ। आप चाहे तो सब कामों से निवृत्त होकर के रात के समय आप ये काम कर सकते हैं। रात को 9 बजे के बाद ये उपाय को करें आप। इन सभी उपायों के लिए आपको उपवास पे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, सात्विक भोजन करते रहे 9 दिन, ये बहुत अच्छा है। उत्तर दिशा की ओर मुख करके पीले रंग के आसन पर आपको बैठना है और सामने अपने 9 दिए जलाने हैं। तेल के 9 दिए जला लीजिए। सरसों का तेल यूज़ कर सकते, तिल का तेल यूज़ कर सकते, चमेली का तेल यूज़ कर सकते हैं आप। ये तेल आप यूज़ करके दिया जलाएं। ध्यान रखें, ये दीपक तब तक जलना चाहिए जब तक आप मंत्रों का जप करेंगे, बीच में बुझने नहीं चाहिए। अब दीपक के सामने चावल की ढेरी बना लीजिए। चावल लाल होने चाहिए, थोड़े से कुमकुम मिला करके उसको लाल कर लीजिए। फिर इसके ऊपर श्री यंत्र हो, हत्ता जोड़ी हो, दक्षिणावर्ती शंख हो, जो भी आपके पास सिद्ध चीज़ें हैं, जो लक्ष्मी कारक यंत्र वगैरह है, कछुआ हो, या आप उसके ऊपर स्थापित कर लीजिए और फिर उसका पूजन करें। कुमकुम हो, फूल हो, धूप दीप हो, इससे आपको पूजन करना चाहिए। इसके बाद आप एक प्लेट पर स्वस्तिक बनाकर उसको आप जो भी लक्ष्मी कारक चीज़ें इस प्लेट में स्थापित कीजिए और बाकी जितनी चीज़ें हैं इसको आपको विसर्जन कर देना चाहिए, किसी नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। और ये जो भी यंत्र है इसको वापस यथास्थान, चाहे तिजोरी में हो या पूजा स्थल पे आप स्थापित करके या लाल कपड़े में बांध के रखें। दोस्तों, इस प्रयोग से आप देखेंगे अचानक धन लाभ के योग बनते हैं। ज़्यादातर अघोरी हो, तांत्रिक हो, गुप्त नवरात्र के दौरान आधी रात को ही पूजन करते हैं माता का। और आपको भी ये उपाय रात को अगर 10 से 3 के बीच में जब भी कर सके, लेट से लेट आप तब आप कीजिए, ये आपको सबसे ज़्यादा शुभ फलदायी देगा।
दोस्तों अक्सर क्या होता है, इंटरव्यूज़ में लोग क्लियर नहीं कर पाते, तो आपको गुप्त नवरात्र में एक विशेष उपाय करना है। सुबह जल्दी उठ करके स्नान करना है और सफ़ेद रंग का एक सूती आसन बिछाकर पूरब की ओर मुख करके बैठना है और अपने सामने एक पीला कपड़ा बिछा लीजिए। उसके ऊपर आप एक स्फटिक का सिद्ध कछुआ, मैंने पहले ही आपको बताया था कि कछुआ आप अपने इस बार घर पे मंगवा लीजिए। राजराजेश्वरी साधना आप सभी को बता रही हूँ। तो कछुआ रख करके आपको, या कछुआ नहीं है तो आप स्फटिक का श्रीयंत्र भी ले सकते हैं, स्फटिक की माला भी ले सकते हैं। आप जो भी चीज़ है आपके पास लक्ष्मी कारक चीज़, वो आपको रख देना है और इस पर आपको केसर और इत्र चढ़ाना है, इसका पूजन करना है। इसके बाद धूप दीप करें और अगरबत्ती दिखाएं। इसके बाद आपको स्फटिक की माला से या मिश्री के दानों से ओम रिंग वाग्वादिनी भगवती मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा, इस मंत्र का आपको 108 बार उच्चारण करना है। उच्चारण ऊंचे स्वर में होना चाहिए, बोल्ड स्वर में होना चाहिए। और क्या बोलेंगे? ओम लिंग वाग्वादिनी भगवती मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा। ओम लिंग वाग्वादिनी भगवती मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा, इस प्रकार से आपको जप करना है। और अगर आप नहीं कर सकते ये सब मंत्र का जप, तो ओम ऐम रिम क्लिम चामुंडाई विच्चे, जो दुर्गा सप्तशती का नवार्ण मंत्र है, आप सिर्फ इसका जप कीजिए और सारी पूजा सामग्री अर्पित कर दीजिए। आप देखेंगे माता शक्ति का ये चमत्कारिक जो मंत्र है, ये आपको सभी शक्तियों से संपन्न करता है। आप जब भी ये जो भी आपके पास सात्विक चीज़ें, आप इस बार जो सिद्धियां करी हुई चीज़ें अपने पास रखेंगे, जब भी आप शुभ कार्य के लिए घर से बाहर जाते, चाहे स्फटिक की माला हो या जो भी आपने सिद्ध करी है, माला आदि हो या कछुआ आदि हो या हत्ता जोड़ी हो, जब भी आप ज़रूरी काम से घर के बाहर जाते हैं, बड़े डील के लिए जाते हैं, कोर्ट कचहरी के केस के लिए जाते हैं, आप इसको अपने साथ ले करके जाइए, लाल या पीले कपड़े में बांध के, और या फिर इसको प्रणाम करके जाइए। आप देखेंगे आपका 100% काम ज़रूर बनेगा। दोस्तों 9 दिन श्रद्धा भाव से ब्रह्म मुहूर्त में शाम के समय सपरिवार आरती कर सकते हैं और जो भी पूजा साधना करेंगे, अंत में क्षमा प्रार्थना आपको ज़रूर करनी चाहिए। गुप्त नवरात्र पर व्रत रखने वाले को कठोर अनुशासन का पालन करना चाहिए। और व्रत रखे ना रखे, आपको अगर आस्था है माता रानी में, तो हर प्रकार के गलत कार्यों से दूर रह करके इस दिन आपको इन 9 दिनों में सात्विकता से थोड़ी बहुत माँ की जितनी हो सके पूजा ज़रूर करनी चाहिए। किसी के भी अहित के बारे में ना सोचें और सच्ची श्रद्धा से माँ पर आस्था रखते हुए ओम दुंग दुर्गाय नमः, ओम दुंग दुर्गाय नमः, इस प्रकार जप करते रहें। दोस्तों नारी का सदैव सम्मान करें, चाहे घर की नारी हो, बाहर की नारी हो, हर तरह की, क्योंकि जो नारी का सम्मान करते हैं माँ दुर्गा उन पर अपनी कृपा ज़रूर बरसाती है। और स्त्रियों को भी चाहिए अपने पति, अपने बच्चे, अपने जो परिवार वाले हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, सभी का सम्मान करें और घर में किसी भी तरह का कलेश हुआ, द्वेष हुआ, अपमान हुआ किसी का, ये नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप देखिए, जब आपके घर पे अगर कोई मेहमान आता है, आप लड़ाई करेंगे तो वो चला जाएगा ना उठकर। इसी तरह से देवी देवता का हम एक तरफ आवाहन करते हैं, दूसरी तरफ हम उनको अपना रौद्र रूप दिखाएंगे, तो फिर वो हमारे घर से चले जाएंगे। इसलिए कोई भी आप पूजन करते हैं तो सबसे पहले जब आप भगवान का आवाहन करके उनको बुलाते हैं अपने घर, इस दौरान आपको कलेश और क्रोध नहीं करना चाहिए। बिल्कुल चुपचाप, आज मौनी अमावस्या से शुरू हो रही है तो आज से ही चुप रहने की शुरुआत कर लीजिए। और घर पर कोई मेहमान हो, भिखारी हो, कोई भी आए, उसका भी अपमान नहीं करना है। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना है 9 दिन। घर को भी सुबह सुबह स्वच्छ करके गंगा जल हो, गौमूत्र हो, हल्दी का जल हो, इससे छिड़काव कीजिए और साफ वस्त्रों को, धुले हुए वस्त्रों को धारण करें। काले रंग के वस्त्र गृहस्थों को नहीं धारण करने चाहिए। जो लोग साधना कर रहे हैं, काली साधना, भैरव साधना, वो कर सकते हैं। और चमड़े के बेल्ट, जूते आदि नहीं पहनने चाहिए। मैं सारे सावधानियाँ सात्विक साधना की बता रही हूँ, गृहस्थ को जो करना है। और नवरात्र के दौरान बाल, दाढ़ी, नाखून आदि भी नहीं काटने चाहिए। 9 दिन स्त्रियों को हेयर वॉश नहीं करना चाहिए। हो सके तो ज़मीन पर सोएं, नहीं तो कम से कम शुद्धता पूर्वक पति पत्नी अपने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आपको सोना चाहिए।
और मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, तामसी चीज़ें, ड्रिंक्स आदि ये सभी चीज़ों का, किसी भी प्रकार के नशे आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बहुत ही दुर्लभ साधना है और इन 10 महाविद्याओं को सिद्ध करने के लिए ऋषि विश्वामित्र और ऋषि वशिष्ठ ने भी बहुत प्रयास किए थे, लेकिन उनके भी हाथ सिद्धियां नहीं लगी थी। और जब उनको वृहत्काल गणना और ध्यान की स्थिति में ज्ञान प्राप्त हुआ कि केवल गुप्त नवरात्र में इन शक्तियों को, इन स्वरूपों को सिद्ध किया जा सकता है, तब ऋषि विश्वामित्र ने 10 महाविद्याओं की साधना की गुप्त नवरात्र में और अद्भुत शक्तियों के स्वामी बन गए। उनकी सिद्धियों की प्रबलता का अनुमान आप इसी से लगा सकते हैं कि उन्होंने एक नई सृष्टि तक बना डाली थी। इसी तरह से जो लंकापति रावण था, उसका पुत्र मेघनाद, उसने भी अतुलनीय शक्तियां प्राप्त की थी गुप्त नवरात्र में साधना करके। और शुक्राचार्य ने मेघनाद को परामर्श दिया था कि गुप्त नवरात्र में अपनी कुल देवी निकुंबाला की साधना करके अजय बनने वाली शक्तियों को प्राप्त करे। उसने ऐसा ही किया और अतुल्य शक्तियाँ उसे मिली, और जिससे उसने राम रावण युद्ध के समय केवल मेघनाद ही ऐसा इंसान था जिसने कि राम भगवान सहित लक्ष्मण जी को नागपाश में बांधकर मृत्यु के द्वार तक पहुंचा दिया था। इसलिए ऐसी मान्यता है कि यदि कोई नास्तिक भी परिहासवश इस समय मंत्र साधना कर लेता है तो उसका भी फल सफलता के रूप में उसको अवश्य मिलता है। फिर हम सब तो भक्त हैं, थोड़ी थोड़ी अपनी इच्छा अनुसार माता रानी को मनाते हैं। चलिए देखते हैं सच्चे दिल से इस गुप्त नवरात्र की महिमा है कि आप यदि मंत्र साधना करते हैं, शक्ति साधना करते हैं, काम काज की उलझनों के कारण अगर साधना के नियमों का पालन नहीं भी कर पाते, तो ये समय आपके लिए माता की कृपा का है। गुप्त नवरात्र में मैंने कम से कम सरलता पूर्वक आप जो साधना कर सकते हैं वो मैंने बताया। कुछ ना करते हुए भी आप सिर्फ सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का थोड़ा बहुत पाठ कीजिए या सुनिए। मैं वीडियो के एंड में लिंक दे दूंगी, आप अगर नहीं भी बोल सकते हैं तो कम से कम सुने आप वीडियो को। और नवरात्र में माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे, इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही। दोस्तों, आप भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जो लोग भी लगता है कि बहुत ज़्यादा कष्टों से गुजर रहे हैं, उन सभी से इन वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये वो समय है जो छोड़ने लायक समय नहीं है। ये 9 दिन हमारी जीवन की नैया को पलटने वाले हैं, आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करने वाले हैं, आपकी हर विपदा को टालने वाले हैं, आपके घर पे जो भी परेशानियां चल रही है उन सब का खात्मा करने वाले हैं। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें। और हाँ दोस्तों, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, इन लोगों से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। माता रानी आप सभी के सारे कष्ट दूर करें इन नवरात्र में। आज के लिए इतना ही। गुप्त नवरात्र की आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं।